अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं हमारे ज़बरदस्त पावर लिफ्टर नूर भट्ट साहब की। उनकी कामयाबियों का तसलसल भी जारी है और वो अपनी फतोहात से मुसलसल पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ताशकंद में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतने के साथ एशियन पावर लिफ्टिंग में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशियन रिकॉर्ड कायम किया है। क्या और बात फिर ये है कि 400 किलोग्राम वजन उठाना और स्क्वाट में एशियन रिकॉर्ड कायम किया और इसके साथ साथ 120 प्लस केजी में पहला गोल्ड मेडल जीता और इसके साथ साथ एक और कैटेगरी में सिल्वर मेडल भी जीता। चलें जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी नूह दस्तगीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर बीइंग विद अस और मुबारक हो आपको भाई। मैं आपसे तो जब बात होती है तो हम अगले इवेंट की तैयारी पकड़ लेते हैं कि फिर एक दफ़ा इंशाल्लाह नूह दस्तगीर भट्ट को हम इनवाइट करेंगे और वो हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। क्या तासुरात हैं आपके, सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो आप सबका जो है शुक्रगुजार हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो इस मेडल की, क्योंकि आप सबकी जो है सपोर्ट साथ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के लिए जो है मेडल ले पा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एशियन क्लासिक ओपन चैंपियनशिप में मैंने पार्टिसिपेशन की है और पाकिस्तान की तरफ से पहला जो है ना पावर लिफ्टिंग का खिलाड़ी हूँ मैं जिसने जो है ना एशिया में जो है मेडल भी लिया, लेकिन साथ साथ जो है एशिया का एक नया रिकॉर्ड भी किया। मैंने स्क्वाड में जो है 393 केजी ऑलरेडी ताइवान जो डिफेंडिंग चैंपियन था उसका रिकॉर्ड था, मैंने उसको बीट भी किया स्क्वाड में और एक नया रिकॉर्ड किया 400 केजी जो है स्क्वाड लगाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त जो स्क्वाड का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के नाम है और सिल्वर मेडल जो हमने हासिल किया वो हमने किया बेंच प्रेस में। बेंच प्रेस में मैं 225 केजी बेंच प्रेस करके जो है सिल्वर मेडल हमने वहाँ पे भी हासिल किया है। अच्छा। तो इंशाअल्लाह ताला जी। तो ये इवेंट अभी जारी है या ख़त्म हो गया है या अभी इसमें मज़ीद भी कुछ होने हैं खेल के इवेंट? नहीं, बेसिकली जो मेरी कैटेगरी थी वो लास्ट कैटेगरी थी 120 प्लस। तो 120 प्लस जो थी वो कल खत्म हो गई और अब इवेंट जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी हो गई हुई है। अब ये बेसिकली इवेंट था नेक्स्ट जो वर्ल्ड गेम्स आ रही हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जर्मनी में आ रही है उसके लिए क्वालिफाई इवेंट भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोल्ड मेडल के साथ साथ जो है ना वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होगी जर्मनी में और चाइना में जो वर्ल्ड गेम्स जो आ रही हैं उसमें भी जो है हम इंशाल्लाह ताला शिरकत भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड में जो है पाकिस्तान के लिए मेडल भी। अच्छा नूर, मुझे साथ साथ ये बताइए कि ब्रदर मैं ये चाहता हूँ आपको कि आप लोगों को, क्योंकि ये तो आप जिस तरीके से ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हैं तो बड़ा आसान लगता है, तो इसके पीछे कितनी तैयारी होती है और इसके तो मतलब जस्ट लाइक बॉक्सिंग और एनी अदर स्पोर्ट इसके भी आफ्टर इफेक्ट्स बड़े होते हैं एथलीट्स की सेहत के ऊपर। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आप हैव यू रिकवर्ड फ्रॉम दिस? बेसिकली रिकवरी के लिए जो है ना कुछ टाइम चाहिए होता है और क्योंकि मैं एक हैवी कैटेगरी में हूँ तो मुझे ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इस वक्त भी मेरी जो लेफ्ट शोल्डर है वहाँ पे कल जो रेकेट किया है उसके दौरान ही जो है मुझे इंजरी भी हो गई थी। अच्छा। और मेरे हाथ में भी जो थी वो क्या कहते हैं इंजरीज हुई है एक दो ड्यूरिंग कंपटीशन। तो क्या कहते हैं जो हम परफॉर्मेंस चाह रहे थे हम तो 400 को क्रॉस करना चाह रहे थे लेकिन वो चीज हम नहीं कर पाए अभी भी। लेकिन इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इसमें रिकवरी बहुत जरूरी होती है और इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इतना को हैवी वेट हो जाता है ये इतना को भारी हो जाता है कि आपको जो है ना कहीं पे भी जो है ना आपकी कोई टांग स्किप हो सकती है या आपको बैक पे इशू आ सकता है। अगर हम बात करें अब आपका नेक्स्ट जो अगला इवेंट है वो 6 महीने बाद है, तो फिर ये 6 महीने में आपकी क्या पूरा एक रूटीन रहेगी? बेसिकली क्योंकि वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है वो 450 केजी है तो अभी हम 50 केजी जो है वो पीछे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस 6 मंथ के टेन्योर में हमने कोशिश करनी है कि जो 50 केजी है इसको हम जो है ना क्रॉस करें और इसके अंदर ये भी हमने कोशिश करनी है कि हम जो है ना किसी भी जो है ना इंजरी का शिकार ना हो और बस ये एहतियात रखें और जो डेली रूटीन होती है हमारी हम इंशाल्लाह उसी को अब फौरी तौर पे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि 6 महीने का टाइम जो है लगता है बहुत ही एक अरसा है लेकिन ये बहुत ही थोड़ा टेन्योर होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए जो है ना इवेंट की तैयारी के लिए। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि इसको हम जो है ना इस मेडल को पाकिस्तान के लिए जरूर जीतेंगे वर्ल्ड गेम्स का। नो हम वैसे बॉक्सिंग और इधर बाकी स्पोर्ट्स को देखते हैं, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में ये होता है कि आपको लीन बॉडी चाहिए होती है, तो उसके अंदर पता होता है कि डाइट कैसी रखनी है, न्यूट्रिशन कैसे करनी है, वेट कट भी है, फिर स्टेमिना भी बिल्ड होता है इस तरह से।
आपका सिलसिला दूसरा है, यानी कि आपने गेन भी करना है, फिर मैनेज भी ऐसे करना है कि स्टेमिना भी मुतासर ना हो, बॉडी के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट्स ना हो। तो ये कैसे बैलेंस कैसे करते हैं इन चीज़ों को? बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए जो है ना आपके पास डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो होने चाहिए और न्यूट्रिशंस होने चाहिए, जो इन सब चीज़ों को जो है आपकी मैनेज करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको मतलब अगर आपने आज ट्रेनिंग 90% की है, 100% की है, तो आपको उसी हिसाब से जो है डाइट दी जाती है। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमारे पास नई फैसिलिटीज़ हैं, तो ये मेरी वालिद साहब भी जो है इन चीज़ों की टेक केयरिंग करते हैं और मतलब मैंने क्या क्या डाइट लेनी है और मैंने कितना वेट गेन करके रखना है या कितना कम करना है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि नेक्स्ट जो इवेंट आ रहा है उसके लिए जो है ना ये अभी इस वक़्त मेरा वेट कुछ ज़्यादा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं इसको थोड़ा-सा लूज़ करें और इस पे जो है ना मज़ीद टेक्नीक पे जो है फ़ोकस करके हम जो है ना इस वेट को जो है लिफ्ट करें। चलें जी, चलें, ऑल जी। द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नूर दस्तगीर भट्ट हमारे साथ थे, उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट उनसे बात करेंगे यकीनन तो हम उनकी एक और नई कामयाबी का जिक्र कर रहे होंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह।